Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding clinical learning environment. क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ये क्या होता है, मतलब जो हम क्लिनिकल कर रहे हो तो वहाँ पे जो है वो कोई चीज़ सीखने के लिए वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए जिससे लर्निंग जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है, अ क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट इन ए क्लिनिकल सेटिंग refers to the educational environment and experience provide to healthcare professionals such as medical students, nursing students or residents within a healthcare facility or clinical practice setting। क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी क्लिनिकल सेटिंग में कोई भी चीज़ एजुकेट करने के लिए, बच्चों को कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्लिनिकल का एक्सपोजर लेने के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोफेशनली क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें ये जो क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कितने लोगों को जो है वो ज़रूरी होता है, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गए, जो भी रेजिडेंट्स वगैरह, जो JR वगैरह, जूनियर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, SR वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटिंग पे काम कर रही है, उनके लिए जो है ये नेसेसरी रहता है। क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट एम्स टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड टीचिंग अपॉर्चुनिटी दैट ब्रिज द गैप बिटवीन theoretical knowledge and practical application in real world clinical scenario। ठीक है, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी होता है, जो भी हमें कॉलेज में टीचिंग में जो है वो सिखाया जाता है उसको हमें प्रैक्टिकली जो है वो क्लिनिकल में कैसे करके अप्लाई करना है, कैसे जो हमने सीखा है, ठीक है, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है, अब हमें उसको जो है वो क्लिनिकल में जाके रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे करके उसको जो है वो लाइव प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। जो भी हमें अगर उस थ्योरेटिकल पोर्शन में नॉलेज, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी नॉलेज लेते हैं, उसको हम क्लिनिकल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई करते हैं। जो क्लिनिकल लर्निंग या इन्वायरमेंट होता है इसके लिए जो है वो कुछ की कंपोनेंट्स जो है वो रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो हमें क्यों ज़रूरी होता है, लर्नर्स आर इमर्स्ड इन ऑथेंटिक क्लिनिकल इन्वायरमेंट सच एज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वेयर दे कैन ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट इन पेशेंट केयर अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो हम लेते हैं, जो भी लर्नर्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स हो गए कोई भी, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गए, तो वो क्लिनिकल इन्वायरमेंट के लिए जो वो चीज़ें जो है वो जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ रखी हैं उनसे जो है वो एक्सपोज कर सके, इसलिए वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं कि वो ज़रूरी होता है उनके लिए, वो ऑथोराइज्ड होते हैं उसके लिए कि उन्हें एक्सपोजर जो है लेना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए वो कहाँ आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरीके के पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं कि पेशेंट का केयर जो है वो कैसे करके किया जा सके। वो किसी के जो है वो एक्सपीरियंस में, जैसे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, जो भी वर्कर्स जो होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, उनके अंडर सुपरविजन में, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, उनके जो भी वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है उनके अंडर सुपरविजन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन है पेशेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका डायरेक्ट पेशेंट के साथ में जो है वो इंटरेक्शन जो है वो होता है, जो भी लर्नर्स हैं वो पेशेंट से यहाँ पे आके इंटरेक्ट भी करते हैं। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पेशेंट, टेक मेडिकल हिस्ट्रीज, परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पार्टिसिपेट इन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो लर्नर्स हैं, वो डायरेक्ट पेशेंट से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्रीज लेते हैं, उनके ऊपर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा परफॉर्म करते हैं, वाइटल साइंस कैसे लेने, कोई भी प्रोसीजर छोटा मोटा है वो कैसे करना है, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी अगर डॉक्टर वगैरह सिखा रहा है, नर्स वगैरह सिखा रही तो उनसे जो है वो सीखते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह कैसे होना, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होना, कोई ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कैसा पेशेंट है उसके ऊपर क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरत है, ठीक है, कोई पेशेंट आ गया जिसको डायरिया का सपोज दैट पेशेंट है, उसको हम क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो हमें इनिशियली जो है वो करनी चाहिए। तो हर चीज़ का इनिशियल मैनेजमेंट कैसे उसको जो है वो लेना है, कैसे वो करना है उसका, ठीक है, पूरा सारा ट्रीटमेंट जो है वो हम वहाँ सीखते हैं। नेक्स्ट वन है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। वहाँ पे हम इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेट भी करते हैं। क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफन इन्वॉल्व ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सच एज फिजिशियन, नर्सेस, फार्मासिस्ट एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे जो लोग होते हैं, मल्टी डिसिप्लिन के लोग होते हैं, वो साथ में मिलजुल के काम करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जैसे कि फिजिशियन हो गए, ठीक है, किसी के भी, और नर्सेस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, कोई और हेल्थ वर्कर्स वगैरह हो गए, अदर
प्रोफेशनल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सारे लोग जो होते हैं मल्टी डिसिप्लिन के लोग जो है वो साथ में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। लर्नर्स कैन ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। जो लर्नर्स होते हैं वो उनको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, जिस भी प्रोफेशन के बैकग्राउंड से हैं वो, ठीक है। अगर वो जो है वो डाइटिशियन है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, नर्स को बनना है तो नर्स को ऑब्जर्व करते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो मल्टी डिसिप्लिन के लोग से जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ जो है वो सीख सकते हैं। साथ में मिलके जो है वो कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और साथ में मिलजुल के जो है वो टीम वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग। क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग्स भी जो है वो लेते हैं। लर्नर्स कैन प्रैक्टिस एंड डेवलप क्लिनिकल स्किल सच एज प्रोसीजरल स्किल, फॉर एग्जांपल वेनिपंचर, सूचरिंग, कैथेटराइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल एंड क्लिनिकल रीजनिंग स्किल एंड सपोर्टिव एंड सुपरवाइज्ड इन्वायरमेंट। जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल स्किल सीखते हैं। जैसे कोई भी प्रोसीजर का स्किल हो गया कि वेन को पंचर कैसे करना है, सूचरिंग जो है वो कैसे करनी है, कैथेटराइजेशन यूरिनरी कैथेटर वगैरह जो है वो कैसे करके डालना है, ठीक है। और भी कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, एक दूसरे से कैसे फॉर्मली वे में जो है वो कैसे करके बात की जाती है, पेशेंट से जो है वो कैसे रिलेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है, थेराप्यूटिक रिलेशन जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं। क्लिनिकल रीजनिंग स्किल क्या होते हैं, क्लिनिकल में जो है वो कैसे करके काम करना होता है। और सारा कुछ जो है ये एक सुपरवाइज्ड अंडर सुपरविजन में जो है वो लोगों के सीखते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे जो है वो उसमें जो है वो प्रो हो पाते हैं। केस बेस्ड लर्निंग, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, केस बेस्ड सिनेरियो उनको मिलता है, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। फीवर का हो गया, डायरिया का हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। लर्नर में पार्टिसिपेट इन केस डिस्कशन, केस प्रेजेंटेशन, केस बेस्ड लर्निंग सेशन वेयर दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू एनालाइज एंड मैनेज रियल एंड साइमुलेटेड पेशेंट केसेस। लर्नर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ पे उनको जो है वो केस प्रेजेंटेशन मिलता है, एक पर्टिकुलर केस मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो उनके ऊपर केस स्टडी वगैरह बनाते हैं, अपना केस जो है वो प्रेजेंट करते हैं, या डिफरेंट लर्निंग के सेशंस होते हैं। अपनी जो भी उन्होंने नॉलेज थ्योरेटिकल फील्ड में जो भी सीखी होती तो उनको बिग पिक्चर क्या है, पेशेंट की पिक्चर रियल में उसने कैसा क्या चीज़ें जो है वो देखी, बुक के अकॉर्डिंग क्या था, तो वो उससे मैच करके वो पूरा जो है वो उनकी डेटा शीट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उसको कैसे करके एनालाइज किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, क्या उसकी सारी जो है वो प्रोसीजर उसके ऊपर हुए हैं, बुक के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन द केस के ऊपर जो है वो पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो करते हैं। फीडबैक एंड मेंटरशिप, ये उनको जो है वो फीडबैक और मेंटरशिप भी जो मिलती है, ठीक है। फीडबैक यहाँ पे वो किसी से भी ले सकते हैं। लर्नर्स रिसीव ऑनगोइंग फीडबैक, गाइडेंस एंड मेंटरशिप फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विच इज़ क्रूशियल फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्नर जो होते हैं वो ऑनगोइंग जो है वो फीडबैक जो है वो रिसीव कर सकते हैं, लोगों से जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से भी जो है वो मेंटरशिप वगैरह जो उनको जो है वो अगर उनको चाहिए होता है कि कोई उनको जो है वो गाइड करे कोई भी चीज़ को लेके, तो उनको गाइडेंस जो है वो मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो होते हैं वो उनको जो है वो गाइड करते हैं और जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनली डेवलपमेंट के लिए और सीखने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उनको जो है वो सिखाते हैं। साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, यहाँ पे जो है वो साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग भी जो है वो उनको मिलती है। इन एडिशन टू रियल पेशेंट इनकाउंटर्स द क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनको क्लिनिकल लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो पहले इनको क्या मिलता है, साइमुलेटेड बेस्ड ट्रेनिंग मिलती है। डायरेक्ट इनको पेशेंट जो है वो नहीं दिया जाता है डायरेक्ट, जैसे कि कोई भी बिग प्रोसीजर हो गया, ठीक है, तो उनके लिए जो है पहले उनको साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। तो उसमें स्टैंडर्डाइज पेशेंट जो होते हैं वो इनकाउंटर किए जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी जो है वो दिखाई जाती है कि यहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, क्या चीज़ें जो है वो नहीं आ सकती हैं, और क्या चीज़ें उनको कैसे करके करनी है, क्या प्रोसीजर की क्या क्या स्टेप्स हैं वन बाय वन, तो उनको वो चीज़ें जो अंडर द ट्रेनर्स जो है वो सिखाई जाती है। और वो साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग जो रहती है अंडर कंट्रोल ट्रेनिंग जो है वो रहती है, उनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद में जो है वो उनको प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लिनिकल फील्ड में जो भी उन्होंने साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग ली हुई है उसके बेस पे उनको जो है वो क्लिनिकल जो फील्ड में जो है उनको फिर पेशेंट पे वो अंडर द सुपरविजन जो है वो करने को दिया जाता है।
रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। लर्नर्स आर इनकरेज टू इंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वेयर दे क्रिटिकली एनालाइज देयर एक्सपीरियंस, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स हैं, वो अपने आप को इनकरेज करते हैं कि कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो क्लिनिकल एरिया में जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपना जो है एक्सपीरियंस जो है उसको एनालिसिस करते हैं, किस एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ उनको जो है वो गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्या उनको जो है अपनी चीज़ें जो है वो सुधारनी हो वो पता करते हैं और उनके बेस पे जो है उन पे काम करते हैं और उनकी जो है वो कंटिन्यूस इसमें जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ होती रहती है। जो भी उनके वीक पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर, जो जिस एरिया में भी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो अंडर द सुपरविजन जो है वो अपने प्रोफेशनल्स जो भी उसमें होते हैं उनके अंडर द सुपरविजन जो है वो काम करते हैं और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो करते हैं।